नमस्कार दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे, डॉक्टर अनुराग तिवारी एस्ट्रो लाइव चैनल पे। और आज हम बहुत ही विशेष बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं दिसंबर के अंतिम सप्ताह से लेके फरवरी के मध्य तक की। और ये समय दोस्तों बहुत ही विशेष रहने वाला है 4 ग्रहों की वजह से। ये 4 ग्रह हैं सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल। अब ये जो चौकड़ी है, ये चौकड़ी अपने आप में बहुत ही विशेष है, क्योंकि 3 ग्रह सूर्य की वजह से अस्त हो जा रहे हैं। और वो समय आ जाएगा लगभग 2 जनवरी से लेकर के और 1 फरवरी तक का। 2 जनवरी से 1 फरवरी, ये इतने दिन लगभग तीनों ग्रह अस्त रहेंगे सूर्य की वजह से। तो ये समय दोस्तों बहुत ही विशेष रहने वाला है दुनिया पे और हमारे देश पर विशेष रूप से, क्योंकि हमारे देश की कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली है। और वृषभ लग्न की इस कुंडली में धनु राशि में मंगल ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं। सूर्य भी 16 तारीख को धनु राशि में चले जाएंगे, 20 तारीख को शुक्र चले जाएंगे और 29 तारीख को दिसंबर में बुध चले जाएंगे। तो इस वर्ष का जो अंत होगा तो चतुर्ग्रही योग धनु राशि में बना हुआ होगा। अब ये चतुर्ग्रही योग, कभी भी ज्योतिष का एक सिद्धांत है कि जितने ज्यादा ग्रहों की स्थिति एक राशि में होती जाती है, कॉम्प्लिकेशन भी उतना ज्यादा बढ़ता जाता है और घटनाओं के होने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। यही ज्योतिष का सिद्धांत है। अगर कोई एक ग्रह अकेला किसी राशि में बैठा हुआ है, उसकी बजाय अगर 2 ग्रह एक राशि में बैठे हुए हैं तो वो अपने आप में एक योग कहलाता है। 3 ग्रह हो जाए तो वो योग और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, 4 हो जाए तो और विशिष्ट हो जाता है। अब ये चतुर्ग्रही योग जब धनु राशि में बैठने वाला है, और उसमें भी जैसा मैंने आपको बताया कि 2 जनवरी से और 1 फरवरी तक ये तीनों ग्रह बुध, शुक्र और मंगल सूर्य के सामीप्य की वजह से अस्त हो जाएंगे। और विशेष करके जबकि ये 13-14 तारीख तक जनवरी में भारतवर्ष के 8वें स्थान पर स्थित रहेंगे, तो ये भारत में काफी उलटफेर की परिस्थितियों को जन्म देगा। उसके बाद भी ये जो ग्रह स्थितियां हैं वो विशेष उलटफेर की स्थितियों को जन्म देंगी। क्यों? क्योंकि धनु राशि से निकल करके ये सारे ग्रह मकर राशि में जाएंगे, फिर वहां पर चतुर्ग्रही योग बनेगा। तो सूर्य 14 जनवरी को मकर राशि में जाएंगे, मंगल 12 जनवरी को मकर राशि में जाएंगे, बुध 17 जनवरी को मकर राशि में जाएंगे और 13 जनवरी को शुक्र भी जाएंगे। तो अभी धनु राशि में ये चतुर्ग्रही योग बन रहा है, फिर लगभग जनवरी के मध्य से ये मकर राशि में बनेगा। उसके बाद फिर फरवरी में जाकर के ये कुंभ राशि में ये सभी ग्रह शिफ्ट हो जाएंगे मोस्टली। और फरवरी के मध्य के आसपास कुंभ राशि में चूंकि राहु भी बैठे हैं, तो राहु के साथ इन सभी ग्रहों को एक तरह का दोष भी लगेगा फरवरी में। तो मेरा ये सब बताने का तात्पर्य यह है कि मैं आपको बताऊं कि जो समय दिसंबर के अंतिम समय से जो शुरू होगा वो चलेगा फरवरी अंत तक या लगभग मार्च के मध्य तक। और जैसे ही मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन आता है तो वो स्कैंडल को रिप्रेजेंट करता है, सेक्स स्कैंडल्स को रिप्रेजेंट करता है और इस तरह की बातों को रिप्रेजेंट करता है। अब साथ में जब बुध भी आ जाते हैं, चौथे ग्रह हैं बुध, तो बुध है मीडिया। तो कुल मिला के आने वाले समय में मीडिया में बड़े बड़े लोगों के सेक्स स्कैंडल्स की जो बातें, जो भी एप्स्टीन फाइल्स में खुलने वाली बात सामने आ रही है, मुझे लगता है कि ये बात अभी मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़े स्तर पे
छाई रहेगी, आती रहेगी और मीडिया को और उसके द्वारा हम सभी को प्रभावित करती रहेगी। और ये सिलसिला विशेष करके फरवरी के मध्य तक तो चलेगा ही चलेगा। तो ये सबसे बड़ी विशेष बात मुझे दिखाई देती है इस कॉम्बिनेशन की वजह से, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी भी हो सकते हैं, फेमस सेलिब्रिटीज भी हो सकते हैं, फिल्म लाइन के लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र फिल्म लाइन वाला है, सूर्य जो है बड़े अधिकारियों को रिप्रेजेंट करता है, मंगल जो है वो पुलिस मिलिट्री को भी रिप्रेजेंट करता है और बुध मीडिया जगत को रिप्रेजेंट करता है। तो इन चारों क्षेत्रों से संबंधित लोग इसमें, इनके नाम इसमें आ सकते हैं। अब दूसरी बात, ये कॉम्बिनेशन क्या बताता है? भारत की कुंडली के अष्टम स्थान में धनु राशि में जब तक ये ग्रह बैठेंगे, और धनु राशि में कब तक बैठने वाले हैं? तो धनु राशि में जैसा मैंने बताया जनवरी के मध्य तक ये कॉम्बिनेशन रहने वाला है विशेष रूप से। तो तब तक चूंकि सूर्य और मंगल दोनों हैं, और सूर्य और मंगल अग्नि के कारक ग्रह हैं, तो अग्निकांड वगैरह से भारत के क्षेत्रों में विशेष करके जो दिशा के बारे में अगर हम कहें तो दक्षिण पश्चिम की दिशा में अग्नि से भयंकर क्षति वगैरह हो सकती है भारत में। तो धर्म के मामले में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह ये जो युति है ये लेकर के आ सकती है 14-15 जनवरी तक। तो 14-15 जनवरी तक ये सारी चीजें हमारे देश के मामले में हमको देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा जो इन जनरल कॉम्बिनेशन इसमें बन रहा है, और वो क्या है कि मंगल और शनि की आपस में म्यूचुअल एस्पेक्ट है। हमने इस पे वीडियो भी बनाया था पिछली बार, और उसका भी लिंक हम इसमें डाल देंगे, तो वो भी आप देखिएगा। तो मंगल और शनि की वजह से युद्ध की परिस्थितियां बनेंगी जनवरी मध्य तक। और जैसा कि सीरिया अमेरिका का हमारे प्रिडिक्शन करने के बाद ये युद्ध, हमने बोला था कोई नया युद्ध शुरू हो सकता है, तो ये फिर से एक युद्ध शुरू हो गया, और बम्बार्डिंग वगैरह इसमें चल रही है काफी ज्यादा। तो हमारी बात सही सिद्ध हुई। तो ये 14-15 जनवरी तक विशेष रूप से शनि मंगल का जो आपसी कॉम्बिनेशन है ये इस तरह इशारा करता है इस तरफ। इसके बाद दूसरी जो चीज हो रही है अभी कि गुरु वक्री भी है। गुरु की शुभता कम होने की वजह से मंदी की बातें, मंदी से संबंधित चीजें दुनिया में अभी जब तक गुरु वक्री रहेंगे, और शायद 4 महीने गुरु वक्री रहने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से मार्च वार्च तक वक्री रहेंगे, मुझे देखना पड़ेगा। तो ये गुरु का वक्री होना कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे ऋणात्मक प्रभाव डालता हुआ मुझे दिखाई देता है। और तो ये दूसरा एक कॉम्बिनेशन हो गया। तो इस तरह से हमने अभी चर्चा की आपसे 4 ग्रहों की, एक बार चर्चा की, फिर मंगल शनि के कॉम्बिनेशन की चर्चा की, फिर हमने चर्चा की आपसे गुरु की। अब इसमें राहु को हम ना भूलें, क्योंकि राहु शतभिषा नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, उस पर भी हमने वीडियो डाला था। तो जो हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन लोगों को हमारे सारे वीडियोस देखने चाहिए, क्योंकि हम सभी तरह के जो ग्रहों की परिस्थितियां उस पर वीडियो बनाते हैं। तो राहु पे भी हमने वीडियो बनाया था शतभिषा नक्षत्र पे, आपने शायद देखा होगा, नहीं देखा है तो हम इस पे लिंक डाल रहे हैं। तो राहु का शतभिषा नक्षत्र में संचरण, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जिस तरह की परिस्थितियों की मैंने का वर्णन किया था कि एक एक दिन में शेयर बाजार 700-700, 800-800, 1,000 पॉइंट बढ़ता था जब पिछली बार राहु शतभिषा में गए थे। और वो उसी तरह से अभी मैं कल न्यूज देख रहा था, तो आईपीओ आ रहे हैं, आईपीओ आ रहे हैं कंपनियों के, ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं। तो ये सभी परिस्थितियां पुराने जमाने की तरह ही चल रही हैं जो पिछली बार राहु शतभिषा में आए थे। और फिर राहु ने शतभिषा में शेयर बाजार को ऐसी पटकनी दी थी कि शेयर बाजार अपने 20-30% लेवल पे आ गया था। तो जो भी लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत बार मेरे सब्सक्राइबर्स या
फॉलोअर्स जो हैं वो लिखते हैं कि आप शेयर बाजार पे बोलिए, सोने चांदी के दाम पे बोलिए। तो मैं यहाँ पे उन्हीं के लिए ये बात बोल रहा हूँ कि शेयर मार्केट में दोस्तों 5 बार सोच के इन्वेस्टमेंट करिएगा। जो माहौल देख रहा है, माहौल को देख के इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, क्योंकि माहौल राहु का माहौल है, मिसलीडिंग माहौल होता है। राहु जो है वो छद्मवेशी ग्रह है, जो दिखता है वो रहता नहीं है। दिखेगा जमीन है लेकिन रहेगा दलदल। तो इसलिए आप लोग बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिए, शेयर मार्केट में, आईपीओ में, जिसमें भी इन्वेस्टमेंट करना है। अन्यथा मेरा तो ये सोचना है कि इस समय पे व्यक्ति को अपने पैसे को सेव करके चलना चाहिए। मेरी तो यही सलाह है कि अपना पैसा जो है वो सुरक्षित कर लीजिए। यानी कि अगर असुरक्षित उसमें मदों में आपका पैसा इन्वेस्टेड है, चाहे वो शेयर हो, म्यूचुअल फंड हो, जो भी हो, रियल एस्टेट हो, तो भी आप उसको सुरक्षित तरफ चले जाइए। उसको कैश की तरफ ले जाए तो और अच्छा है। तो इस तरह से आप चलिए। सोने चांदी के दामों के बारे में तो मैंने राहु वाले वीडियो में पहले ही बताया था कि जैसे पिछली बार भी सोना भागा था और इस बार भी सोना भाग रहा है, और भागते भागते फिर गिरेगा भी आने वाले समय में। विशेष करके अभी जब तक गुरु वक्री हैं, तो जैसे मान लीजिए मार्च तक वक्री है, तो मार्च से मई के बीच आपको कुछ सोने के भावों में थोड़ी गिरावट या ठहरावट दिखाई दे सकती है, मार्च से मई। और फिर मई से सोना थोड़ा सा डाउन जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो वैसे प्योरली ज्योतिषीय आकलन है, तो आप अपने भी मापदंडों को आजमाइए और उसके आधार पर निर्णय लीजिए। तो दोस्तों ये सभी ग्रहों की हमने बात कर ली कि सभी ग्रह किस तरह से लेके जा रहे हैं। राहु जहां एक तरफ हमको कैमोफ्लेजिंग कर रहा है, यानी कि राहु के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, वो जिधर दिखा रहा है, जिधर ले जा रहा है हमको, जिधर का रास्ता दिखा रहा है, उस रास्ते में निश्चित रूप से खतरा है। ये बात मैं आपको कह रहा हूँ, विशेष रूप से अगस्त तक। मंगल शनि अपने आप में एक युद्धजनक परिस्थितियों की तरफ हमको लेके जा रहे हैं। अब ये 4 ग्रहों का जो योग और 4 ग्रहों में 3 ग्रहों का अस्त होना है, ये अपने आप में हमको कहीं ना कहीं स्कैंडल्स की तरफ लेके जा रहा है। इसके अलावा ये जो 4 ग्रहों का योग है, ये जब मकर में चले जाएंगे चारों ग्रह, जैसा मैंने बताया कि जनवरी के मध्य के आसपास, उसके बाद फिर ये कुंभ में चले जाएंगे फरवरी के मध्य में। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में कम्युनल हार्मनी या किन्हीं भी दूसरे मायनों में लोगों का सड़कों पर आना, लोगों का विरोध करना, विद्रोह करना, ये सब कुछ आपको देखने को मिल सकता है मार्च के मध्य तक विशेष रूप से। वहीं तक मैंने अभी ग्रहों को विशेष रूप से देखा है। तो मार्च मध्य तक 2026 का जो साल है वो बहुत तरह के एजिटेशंस, ग्रुप्स के द्वारा लेकर के आपके सामने आपको देखने को मिलेगा। मीडिया में अलग अलग तरह के एजिटेशंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बहुत तरह के स्कैंडल्स देखने को मिलेंगे। तो वर्ष 2026 जो है वो शुरुआती दौर में, जैसे कि 2025 जो है वो विशेष रूप से हम उसको याद करेंगे एक्सीडेंट्स के नाम पर, उसको हम विशेष रूप से याद करेंगे बुरी घटनाओं के नाम पर, दुर्घटनाओं के नाम पर। वर्ष 2026 जब शुरुआत में आएगा तो आप उसको याद करेंगे स्कैंडल्स के नाम पर, आप उसको याद करेंगे एजिटेशन के नाम पर, ऐसा मेरा मानना है। और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है वर्ष 2026। ये जो समय है 4 ग्रहों वाला जो मैंने बताया, या मंगल शनि वाला बताया, राहु वाला बताया, तो इसमें दोस्तों ये जो समय है वर्ष 2026 का, ये क्लैरिटी इसमें आपको नहीं मिलेगी। तो इसमें ना आप अपना कैश वगैरह अपने हाथ में रखिएगा,
इस समय पर आप बहुत ज़्यादा चादर से ज़्यादा पैर फैलाने वाला, या बहुत कोई बड़ा मकान आपको पसंद आ गया तो बहुत ज़्यादा लोन लेके आपने मकान ले लिया, इस तरह का कोई एडवेंचरस डिसीजन आप फाइनेंस के मामले में बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि वर्ष 2026 मंदी को लेके भी आएगा। सब तरह की ग्रह स्थितियां ये बता रही हैं कि 2026 में मंदी आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, और इसलिए आप उसके लिए तैयार रहिएगा। आम आदमी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, एक आम जन के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ। तो और आम जन शेयर मार्केट में भी बहुत इन्वेस्ट करता है, तो उस मामले में ऑलरेडी आपको अपनी भावना रख चुका हूँ कि शेयर मार्केट में बहिएगा मत। ये मत सोचिएगा कि भाई वो एस्ट्रोलॉजर तो बोल रहे थे कि, लेकिन अभी तो देखिए रोज 100,000 पॉइंट बढ़ रहा है, और हम एस्ट्रोलॉजर की बात को भूल जाएं और हम लालच में पड़ के अपना जो भी बची कुची रकम है वो भी इसमें शेयर मार्केट में डाल दें। दोस्तों, शेयर मार्केट जो है वो एक ऐसा हवन कुंड है जिसमें पैसा जाता है तो नॉर्मल कंडीशन में तो वापस आता है, बढ़ के भी आता है, लेकिन जब मार्केट गिरता है, जब आंधी चलती है, तूफान आता है, तो ये सारा पैसा भस्म हो जाता है। तो बहुत संभाल के चलिएगा, यही मेरा आपसे अनुरोध है। नमस्कार, धन्यवाद।